हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के क्लास में। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न ये है कि यदि x प्लस वाई इक्वल टू 3 और x इंटू वाई इक्वल टू -4 है तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसमें दो चीज़ हमारे पास गिवन है। पहला x इंटू वाई इक्वल टू -4 और दूसरा ये x प्लस वाई इक्वल टू 3। अब देखिए, x और y की दो ऐसी वैल्यू हमें एज्यूम करनी है, दो ऐसी वैल्यू माननी है जिसका गुना करने पर -4 हो और जोड़ने पर 3 हो। तो देखिए, अगर हम एक वैल्यू को 4 मान लें, सपोज मैं x जिसको मैं 4 मानता हूँ और दूसरी वैल्यू y जिसको मैं -1 मानता हूँ, तो 4 और -1 मिलकर कितना होता है? 4 और -1 का गुना कितना होगा? -4, और 4 -1 को जोड़ने पर कितना होगा? 3। तो ये हमारे दोनों कंडीशन में सेटिस्फाई करता है। देखिए, जैसे 4 इंटू -1 इक्वल टू -4 और 4 प्लस -1 इक्वल टू 3। तो ये जो गुना का प्रोसेस है ये भी सेटिस्फाई कर रहा है और ये जो 3 है ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो हम x और y को 4 और -1 एज्यूम करके ही सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो x की जो वैल्यू है ये हमारे पास 4 है, 4 का क्यूब प्लस y का क्यूब -1 का क्यूब। अब ये होगा 64 प्लस 1 का क्यूब -1, तो 64 -1 इक्वल टू 63, जो कि हमारा आंसर है। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये दूसरा क्वेश्चन है, इसको पढ़ते हैं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 72 और x इंटू वाई इक्वल टू 8 है। तो देखिए, x इंटू वाई जो इक्वल टू 8 हमें दिया हुआ है, x इंटू वाई इक्वल टू 8 दिया हुआ है, इसका फैक्टराइज करते गुणनखंड करते हैं। तो 8 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8। अब देखिए, हमें इसको x और y दोनों के टर्म में लिखना है। तो 2 इंटू 2 जो कि 4 होता है और इंटू 2 ये दोनों 8 होंगे, या फिर ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 4, ये भी 8 हो गए। तो x को हमने यहाँ पे 4 एज्यूम कर लेते हैं और y को 2। तो देखिए, x इंटू वाई 4 इंटू 2 8, ये भी कंडीशन वेरीफाई हो रहा है। अब दूसरा देखते हैं कि x क्यूब प्लस वाई क्यू इक्वल टू 72 होता है कि नहीं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यू इक्वल टू 73 होता है कि नहीं। तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब 4 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, तो ये हो गया 64 प्लस 8 जो कि 72 होता है। तो ये भी वेरीफाई कर रहा है, ये भी वेरीफाई कर रहा है x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 2 पे। तो x प्लस वाई जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि वैल्यू क्या होगी, तो x की जो वैल्यू हम यहाँ पे 4 और प्लस 2 पुट करेंगे और ये हमारा 6 आंसर होगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में a प्लस 1/b इक्वल टू 1 है, b प्लस 1/c इक्वल टू 1 और c प्लस 1/a की वैल्यू पूछी गई है। तो इस क्वेश्चन को देखिए, a प्लस 1/b को अगर हम 1/a के टर्म में लिखें और b प्लस 1/c को c के टर्म में लिखें और उसके बाद हम c प्लस 1/a दोनों की वैल्यू रख देंगे और सॉल्व करेंगे, तो इससे थोड़ी सी जल्दी आंसर आने की संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले a प्लस 1/b, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, 1/b इक्वल टू 1 माइनस a, 1 डिवाइड बाई ये हो गया। तो a इक्वल टू
1 माइनस 1/b। अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं, तो इसका एलसीएम लेंगे, b एलसीएम b माइनस 1 इक्वल टू a। देखिए हमारे पास a की वैल्यू है, इसको हम 1/a, इस a को 1/a में कन्वर्ट करके लिख लेते हैं 1/a। तो ये हो जाएगी b डिवाइड बाई b माइनस 1। और अगला हमें c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो b प्लस 1/c इक्वल टू 1। तो देखिए 1/c इक्वल टू 1 माइनस b। अब हमें सिर्फ c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो c इक्वल टू 1/1 माइनस b। अब हमारे पास 1/a की वैल्यू है और c की भी वैल्यू है, तो c प्लस a लिख के सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए c प्लस a, c प्लस 1/a जो कि हमें फाइंड आउट करनी है इसकी वैल्यू, तो c 1 डिवाइड बाई 1 माइनस b और 1/a जिसको हम b अपॉन b माइनस 1 लिख सकते हैं, b माइनस 1 लिख सकते हैं। अब देखिए अगर हम इस b माइनस 1 को 1 माइनस 1 लिखे तो इसमें हमें माइनस की मल्टीप्लाई करनी होगी। तो देखिए इसमें माइनस की मल्टीप्लाई करके और आगे लिखते हैं, तो 1/1 माइनस b, और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, सॉरी ये प्लस माइनस हो जाएगा, और b डिवाइड बाई 1 माइनस b। अब इसका एलसीएम लेंगे, तो 1 माइनस b और 1 माइनस b, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट होके हमारा आंसर 1 हो जाता है। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच।